तो अब शुरू करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, देखो जरा लॉगरिथम क्या होता है ना। तो इसमें सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर हम सीखेंगे लॉगरिथम फंक्शन। ठीक, लॉगरिथम क्या होता है। देखो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ठीक है, ये होता है बेटा, मैं कहूंगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। ठीक, यहां पर ए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और ए कभी भी वन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, देखो अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा, विल नॉट बी अ फंक्शन, फंक्शन नहीं रह जाएगा। और ए की वैल्यू वन क्यों नहीं रहती, क्यों नहीं रहती वन, देखो अगर मैंने कहा सपोज वन की पावर एक्स इक्वल टू वन की पावर थ्री, तो आप कहोगे कि जो आपने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू थ्री होनी चाहिए, बट देखो एक्स की पावर थ्री का आंसर भी वन आता है, एक्स की पावर फोर का आंसर भी वन आता है, एक्स की पावर सॉरी वन की पावर फोर, वन की पावर सेवन, वन की पावर एट, कुछ भी लिख लो, इन सभी पर रिजल्ट आपको वन ही मिलेगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब यहाँ जो x की वैल्यू है ये थ्री फोर सेवन एट कुछ भी हो सकती है, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इन केस व्हेन वी हैव बेस इक्वल टू वन। ठीक है, इतना समझ आपको आना चाहिए, जब बेस वन होगा तो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें भी मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा। जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसके भी कुछ केसेस होते हैं। जैसे ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी बट वन नहीं होगी, वन से बड़ी होगी, तो मैं कह रहा हूं कि मैं पहला केस चल रहा हूं, व्हेन ए इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगी। तो जरा कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझना है, कुछ चीजें बहुत ध्यान देखनी है। मैंने ये कहा कि अगर ए की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, लेट सपोज वन बाई टू है, ठीक है, अब वन बाई टू की पावर थ्री जो है वो होगा वन बाई एट, और वन बाई टू की पावर टू जो है वो होगा वन बाई फोर। ठीक, वन बाई टू की पावर वन जो है वो होगा वन बाई टू। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि मैं x की वैल्यू जो है वो कम कर रहा हूं, थ्री टू वन, यहाँ थ्री है, यहाँ टू है, यहाँ वन है, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है ये बढ़ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कम कर रहा हूं तो एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान देखो, ये वन बाई टू हो गई, ये ठीक है, यहाँ देखो वन बाई एट से वन बाई फोर, वन बाई फोर से वन बाई टू। ठीक, तो x की वैल्यू कम करने से y की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो जीरो से वन के बीच में फंक्शन दूसरी तरह से काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर आपकी पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव पावर के लिए है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पावर में बढ़ा रहा हूं, अब नेगेटिव पावर पे देखेंगे, तो मैंने कहा वन बाई टू की पावर माइनस वन, वन बाई टू की पावर माइनस टू, और वन बाई टू की पावर माइनस थ्री, तो ये हो गया टू, ये हो गया फोर, और ये हो गया एट। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आप ये कहोगे इसमें आपको क्या चीज समझ में आ रही, ध्यान देखना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं किसी भी नंबर की पावर जीरो कर रहा हूं, मैंने कहा ए की पावर जीरो कर रहा हूं, तो ये तो 100% वन आएगा। ठीक, तो आपको दो बातें यहां से क्लियर हो गई कि भाई अगर मैं एक्स की वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो जो मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी वो जीरो से वन के बीच में आई करेगी। ठीक है, यानी कि जीरो से बड़ी और वन से छोटी रहेगी, जीरो पर वन रहेगी, और अगर मैं वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, लेस देन जीरो ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू वन से बड़ी मिलेगी। तो इसको मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा, मैं फर्स्ट केस को भी समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा इन दिस फर्स्ट केस व्हेन बेस इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो पॉजिटिव पावर के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इसी रेंज में लाई करेगी। तो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू
ए की पावर एक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ए की पावर एक्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, और लेस देन 1 हो सकती है। ठीक है, लेस देन 1 में नेगेटिव नहीं होगी, लेस देन 1 में 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो मैंने कहा ये कब है, ये 1 से बड़ी वैल्यू कब है, देखो 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो मैंने कहा भाई जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। फिर मैंने कहा इक्वल टू 1 कब है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, और लेस देन 1 कब है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनेगा, मैंने कहा दूसरा केस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सेकंड केस में मैंने कहा अब जो a की वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, 2 ले लो। तो मैंने कहा 2 की पावर 2, ठीक है, 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा। वैल्यू ये x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं a की वैल्यू अब 1 से कम ले लूं, ठीक है, एक 1 से कम तो मैंने बता दिया आपको, एक सेकेंड, पावर मैंने क्या लिया, पावर पॉजिटिव लिया। अब मैंने कहा पावर अगर मैं नेगेटिव लूंगा, -2 -3, तो देखो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि पॉजिटिव पावर के लिए जो वैल्यू है, ठीक है, ये 1 से बड़ी है, नेगेटिव पावर के लिए वैल्यू 1 से कम है, और दूसरा क्या है कि भाई अगर पावर 0 होगी तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम केसेस आप बना लेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे पेज ऐड कर दिया है, ओके ये आ गया। तो मैंने कहा अब दूसरा केस जो मेरा चल रहा था कि भाई जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसमें जो फंक्शन रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, fx इक्वल टू a की पावर x जो होगा ये ग्रेटर देन 1 रिजल्ट देगा, ग्रेटर देन 1 रिजल्ट देगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन 1 देगा कब, जब x की वैल्यू कहाँ गया, ये है सेकंड केस, ग्रेटर देन 1 दे, ग्रेटर देन 1 दे रहा है जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेस देन 1 दे रहा है जब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो मैंने कहा जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, और इक्वल टू 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 है, लेस देन 1 कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये 3 केसेस हो गए, आपको समझने हैं। अब जरा इन तीनों केसेस के लिए ग्राफ समझो। ठीक है, इन तीनों केसेस के लिए ग्राफ समझो। ग्राफ पहले मैं इस केस में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस केस में ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना। मैंने कहा ये देखो, ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर ये देखो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो मैंने कहा ग्राफ हमेशा यहां से पास होगा। अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ग्राफ हमेशा यहां से पास होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ देखो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है। ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि मैं जब x की वैल्यू कम कर रहा हूं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं y की वैल्यू कम हो रही है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस तरह से। ठीक है, एक सेकेंड, यस, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू a की पावर x के लिए। ठीक है, जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जहां पर ये कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज 0,1, 0,1, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता है। अब यहां से आपको एक बात समझ आ गई, एक बात समझ आ गई कि वही y की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं आ रहा, ग्राफ हमेशा ऊपर है, ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने कहा भाई यहां भी ग्राफ बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, और इसका ग्राफ रहेगा इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट विल बी 0,1। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैं, मेरी जो वैल्यू है
एक्स की अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो देखो वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो वाई की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ए की पावर x के लिए जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, अब जरा बात को ध्यान से समझो, लॉग में और इसका एक्सपोनेंशियल का रिलेशन क्या होता है, लॉग और एक्सपोनेंशियल का रिलेशन क्या होता है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल का रिलेशन क्या होता है। मैंने ये कहा कि भाई अगर y इज इक्वल टू ए की पावर x है, ठीक, और मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा, तब हम इसको लिखते हैं log ऑफ y विद बेस a। तो ये रिलेशन तो सेम ही है, रिलेशन तो सेम ही है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये लॉग फॉर्म है, लॉगरिदमिक फॉर्म है। ठीक है, रिलेशन दोनों का सेम ही रहेगा। अब लॉग का हम यूज क्यों करते हैं, जैसे मान लो भाई मैंने कहा 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 3 है, तो अब यहाँ बेस डिफरेंट है, तो डिफरेंट बेसिस के लिए x की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें हम अगर लॉग यूज करते हैं तो हमें इजी होता है ये चेक करना कि वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब इस लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना। यहीं पे मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। मैंने कहा मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो अभी अभी मैंने आपको कुछ चीज समझाई थी कि ये जो x की वैल्यू है, देखो यहाँ पर जो ये y है, ये जो y है और यहाँ जो y है, ये दोनों एक जैसे काम करेंगे, और यहाँ जो x है और ये जो x है ये एक जैसे काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्राफ से बताया था। तो ऐसे ही लॉग में जो y की वैल्यू लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकती। दूसरा, ये जो x की वैल्यू है ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कैसे भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब x क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी x की वैल्यू जीरो आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। बात समझ आ गई। सिमिलरली जो मैंने यहाँ बेस के लिए लिया था कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ऐसे ही यहाँ जो a बेस दिख रहा है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो जो जो केसेस, अब ये रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसको जरा इस तरह से देखो कि मैंने कहा भाई अगर a की पावर y इक्वल टू एक्स है, तो इसको लॉग में चेंज करने का तरीका होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि मैंने कहा भाई y की वैल्यू निकलेगी तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x, जो बेस यहां पर है वही बेस यहां आ जाएगा, तो विद बेस a, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये लॉग एक फंक्शन हो गया, लॉग एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लॉग काम कैसे करता है, लॉग की प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक एक करके आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज करने का तरीका। ठीक, कि y की वैल्यू निकालनी है तो log ऑफ x विद बेस a। ठीक है, ये कैसे आया वो भी आगे समझ जाएंगे आप। अब देखो लॉग का मैं ग्राफ आपको समझा रहा हूँ, अब मैं आपको लॉग का ग्राफ समझा रहा हूँ, इसकी कुछ अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी। तो लॉग के लिए फिर वही दो केस बनेंगे। मैंने कहा भाई बेस तो अलग अलग रहेगा, तो देखो जरा, मैंने कहा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। तो मैंने कहा सबसे पहली बात कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकालते हैं। दूसरा, जो a की वैल्यू है ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है, और a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये तो हो गए भाई केसेस जिससे हम पता करते हैं कि हमारी डोमेन वैल्यूज क्या क्या रहेंगी। तो मैंने कहा पहला केस फर्स्ट बनेगा जब बेस हमारा 1 और 0 के बीच में है, 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 0 1 के बीच में है, तो मैंने कहा fx इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू, ठीक है, fx कह लो y कह लो एक ही चीज है। ठीक है, fx y एक ही चीज है। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x जो है इसकी वैल्यू, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। तो बहुत ध्यान सुनना, जिस रेंज में a है, ठीक है, जिस रेंज में a है अगर उसी रेंज में x की वैल्यू होगी तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मैं कहूंगा ये पॉजिटिव तब देगा जब x की वैल्यू
1 और 0 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का जस्ट इनवर्स है, अपोजिट है, ठीक है, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। और ये 0 तब देगा जब x की वैल्यू 1 होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 0 पावर होने पर बाई 1 आ रहा था एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पर 1 होने पर log की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू जब आपकी 1 से बड़ी होगी तब आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ग्राफ देखेंगे ध्यान से, मैंने कहा ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ होगा आपका, देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, ठीक, तो 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और y की और x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब y की वैल्यू नेगेटिव है। देखो जरा 0 से 1 के लिए पॉजिटिव, तो मैंने कहा ग्राफ ऐसे बनाओ आप, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बना और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ये पॉइंट है 1,0, 1,0, ठीक है। तो 0 से 1 के लिए हो गया, 0 से 1 में देखो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये 0 से 1 का पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये है देखो, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव y एक्सिस इधर, और जब 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ आप इजिली कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई इस ग्राफ में मुझे पता चल रहा है कि, ठीक है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। कब है ये तब है जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, ठीक है, तब है ये ग्राफ। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझा रहा हूँ। ये देखो 0 से 1 का ग्राफ देखो लॉग का, और 0 से 1 का ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। 0 से 1 का ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियल का, ये है, ठीक। अब अगर मैं ये ग्राफ वहां पर ड्रॉ करूं लॉग वाले में, ठीक है, सेम ग्राफ, ध्यान देखना, लॉग वाले में सेम ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखो, तो आपको एक अच्छी चीज समझ में आएगी, ध्यान देखना भाई। यहाँ पे अगर मैं वो वाला ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ अच्छी चीज आप समझ पाएंगे, कुछ इस तरह से था ग्राफ, राइट, ऐसे, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये जो दूसरा ग्राफ मैंने बनाया दूसरे पेन से बना दूं आपको समझ आएगा, इससे देख लो, ऐसे, ये देखो बना, ठीक। तो इन दोनों ग्राफ में एक चीज आपको समझ आ रही है भाई, देखो ये जो एक लाइन आपको दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है, ये, अब अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन, ये 100%, ये जो लाइन है ये वाली, ये इन दोनों ग्राफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ये जो है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन है ये y इक्वल टू एक्स है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो ग्राफ जिन इक्वेशंस के हैं, जिन फंक्शन के हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा y इक्वल टू एक्स पे लाइन ऑफ y इक्वल टू एक्स उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करती है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, तो मैं आपको ग्राफ आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखो, अगला केस जब a की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ध्यान से देखेंगे, तो मैंने कहा केस टू, अनदर केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन fx विल बी इक्वल टू, ठीक है, देखो fx विल बी इक्वल टू log x, जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो log x की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी जब x की वैल्यू उसी रेंज में होगी जिसमें बेस है, और 0 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और नेगेटिव होगी जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। इसके ग्राफ को देखो, मैंने कहा ये y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे,
ये देखो, तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज द 1,0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 पर नेगेटिव वैल्यू है, देखो यहाँ, और 1 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव वैल्यू है। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो पॉजिटिव, 0 से 1 है तो नेगेटिव। ठीक है, ये ग्राफ से आपको इजिली क्लियर हो रहा है। और ये ग्राफ तब मैंने बनाया है जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। और किसके लिए ग्राफ है ये? y इक्वल टू लॉग एक्स के लिए। ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स के लिए। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज के लिए अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान देखना। तो मैंने आपको बताया था पिछले बार में कि वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ चेक करोगे तो ये ग्राफ बना है y इक्वल टू ए की पावर एक्स के लिए, ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स के लिए। और अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू एक्स एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं, तो आपको पता चलेगा कि ये इसको इक्वली, ये देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई एक तरह की। ठीक है, ग्राफ प्रॉपर बन नहीं पाया अभी, इसको थोड़ा सा और बेंड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, देखो, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये देखो नया वाला ग्राफ कंसिडर करेंगे तो ये ग्राफ देखो, ये जो है ये ग्राफ और ये ग्राफ, इन दोनों के लिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा था कि इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो सॉरी इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, या अब आगे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो जरा। मैंने ये कहा कि अगर अगर ध्यान देखना भाई, अगर किसी भी लॉग की किसी भी वैल्यू का लॉग में निकाल रहा हूँ सेम बेस पर, तो 100% 1 आएगा, 100% 1 आएगा। ठीक है, 100% 1 आएगा। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कोई 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना हर केस में। लॉग ए प्लस लॉग बी बेस 1 के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, मतलब जो बेस की कंडीशन है वही रहेगी। ठीक है, तो किसी भी बेस के लिए लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी होता है। लॉग ऑफ ए की पावर बी है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो देखो ये पावर आगे आ गई, ये बन गया बी लॉग ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं b का लॉग निकाल रहा हूं बेस a की पावर n पर, तो ये जो n है ये अपॉन में आएगा, आगे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n हो गया ये, और लॉग ऑफ b विद बेस a फाइंड होगा। ठीक है, एक तरह की हम इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जब हमारा बेस एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा हो। दूसरा, अगर कुछ इस तरह से दे रखा है कि भाई a की पावर लॉग ऑफ b विद बेस c, तो अगर मैं इन a और b को इंटरचेंज कर दूं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं b यहाँ लिख दिया, a यहाँ लिख दिया, बस ध्यान रहे बेस सेम रहना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है ये। मैंने कहा बेस चेंज प्रॉपर्टी में लॉग ऑफ b विद बेस a जो है वो 1 अपॉन लॉग ऑफ a विद बेस b के इक्वल होता है। सिमिलरली ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, लॉग ऑफ b विद बेस a, तो मैंने कहा लॉग ऑफ b अपॉन लॉग ऑफ a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप समझ पाएंगे कि इसमें कैसे होता है। अब देखो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, ठीक, ये है लॉग विद बेस 2, तो देखो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक, इक्वल टू लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 3x प्लस 5 विद बेस 2। तो मैंने कहा देखो ये 2 की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 लॉग ऑफ 2 विद बेस 2, तो ये हो गया लॉग ऑफ 3x प्लस 5 विद बेस 2। अब ध्यान से देखो ये log 2 की बेस 2 पर वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये बन गया भाई साहब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5 विद बेस 2। तो मैंने कहा अब प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बन गया 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5 विद बेस 2। तो मैंने कहा था कि अगर मुझे कभी भी ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कहूंगा कि ये जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 5
इज इक्वल टू 3x+5। ये आपको पता है कि ये आता है इसके पावर में, यानी 2 की बेस ही रहेगा तो 2 की पावर 5 और 3x+5 के इक्वल हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया भाई साहब, 3x+5 इक्वल टू 2 की पावर 5 32। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 27। दैट इज x इक्वल टू 9। ठीक है, x इक्वल टू 9, ये मेरा आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन करने के मतलब अप्रोचेस देखो अलग अलग हो सकती है हर बच्चे की। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। दोनों का बेस सेम है, दोनों लॉग का बेस सेम है। तो मैंने कहा बेस सेम होता है तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि log a प्लस log b जो है वो log ऑफ a इंटू बी के इक्वल रहता है। तो आपने कहा प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करूंगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ, ठीक है, log ऑफ x+1 इंटू x+3 विद बेस 3 विल बी इक्वल टू 1। तो मैंने कहा अब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, इट इम्प्लाइज x+4x+3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने कहा 3 से 3 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर होगा ये, तो x इंटू x+4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा या तो x की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि सही वैल्यू क्या है, सही वैल्यू क्या है। ठीक है, -4 है या 0 है, -4 है या फिर 0 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं इस x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन रहा है एट x इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है log 1 प्लस log 3। तो ये आ रहा है रिजल्ट इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड है। मैंने कहा x इक्वल टू अगर -4 पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा log ऑफ -3 और दूसरा बनेगा प्लस log ऑफ -1। तो देखो नेगेटिव वैल्यू का log निकाल ही नहीं सकते, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। -4 पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। -4 नहीं हो सकता, -4 नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा इन सभी में बहुत अच्छे से ध्यान देना, बेस समझो। ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये भी यहाँ बेस 5 है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये 3 4 4 5 5 6 6 9 सभी के बेस अलग हैं। तो अब जब बेस अलग हैं तो मैं इनमें एक कॉमन चीज कर सकता हूँ कि भाई बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के सबके बेस सेम कर सकता हूँ। कैसे? तो प्रॉपर्टी होती है भाई log ऑफ b विद बेस a कैन बी रिटन एज log ऑफ b बाई log ऑफ a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा log 4 बाई log 3 इंटू log 5 बाई log 4 इंटू log 6 बाई log 5 इंटू log 9 बाई log 6। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा log 6 से log 6, log 5 से log 5, log 4 से log 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा log 9, ठीक है, log 9 अपॉन log 3। तो मैंने कहा log 9 को मैं लिख सकता हूँ log 3 स्क्वायर अपॉन log ऑफ 3। तो मैंने कहा पावर आगे आ जाती है, ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 3। ठीक है, तो देखो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ये आंसर है। यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज की है log ऑफ a की पावर b। तो पावर आगे आ जाती है, हो जाता है b log a। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत इजी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा
एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। मुझसे पूछा है कि देखो ये, एक तो ये गिवन है, ये गिवन है कि ये तीनों ही इक्वल है, ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू पूछी है, राइट। तो जरा ध्यान से एक छोटी सी बात समझो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये तीनों ही इक्वल हैं, तो मैंने कहा लेट, मैंने ऐसा मान लिया कि log a अपॉन y माइनस जेड जो है, देखो ये तो दे ही रखा है, इट इज इक्वल टू log b अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू log c अपॉन एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू के। ऐसा मैंने मान लिया कि भाई ये तीनों ही वैल्यू इक्वल है, तीनों किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो गई, ठीक। अब समझो ध्यान से, अब मैं ये कह रहा हूं, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log a, ध्यान से देखो, मैंने कहा log a जो है ये हो जाएगा, यहां से देखो इन दोनों को कंसिडर करो, ठीक है। तो मैंने कहा log a इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, log a, तो यहां से अगर मैं, ये तो log a हो गया, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, log a देखो, ठीक है, log a इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड हो गया। दूसरा रिजल्ट देखेंगे इसी तरह से, सिमिलरली तो मैं कहूंगा कि log b इक्वल टू आ जाएगा k इंटू जेड माइनस एक्स। अब मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा, एंड log c जो होगा ये इक्वल हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस वाई के, ठीक। अब मैंने ये कहा कि भाई जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी, ध्यान से देखो, मुझे वैल्यू फाइंड करनी इसकी, तो मैं जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैंने कहा लेट m इक्वल टू m, ठीक है, इसको पूरे को मैंने m मान लिया, दैट इज a वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू बी की पावर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड, एक मिनट, वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे देर विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने कहा दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देखो मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, मैंने दोनों साइड अगर लॉग लिया, ठीक है, दोनों साइड लॉग लिया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया log m इज इक्वल टू, देखो ये तीन, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये, तीनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ब्रेक होता है सम में। तो मैंने कहा log ऑफ a की पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ b की पावर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ c की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पावर है, तो पावर तो आगे आ जाएगी, तो मैंने कहा इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बचेगा इनटू log a प्लस प्लस यहाँ भी पावर आगे आएगी, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इनटू log b, ठीक है, प्लस यहाँ पावर आगे आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में log c। अब देखो ध्यान से, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई log a log b log c की वैल्यू मुझे पता है, देखो ये log a log b log c, ये तीनों वैल्यू यहाँ यूज कर लो, तो ये रिजल्ट फिर वापस बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू log a की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, दैट इज k इंटू वाई माइनस जेड प्लस ये चल रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू ये बन जाएगा log b की वैल्यू उठाई, दैट इज k इंटू
z माइनस एक्स प्लस यहाँ से वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया log c की वैल्यू दैट इज k इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, अब देखो जरा, मैंने कहा देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो मैंने कहा ये हो जाएगा यहाँ पे वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू के। ठीक है, प्लस ये बना जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू के, प्लस ये बना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू के। आपने कहा सब में से मैं के कॉमन ले लूंगा, तो ये रह जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूब है ये, प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो जरा, मैंने कहा प्लस वाई क्यूब से माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब से माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब से माइनस जेड क्यूब। तो ये रह गया फाइनली कि ये चल रहा था लॉग एम, ये चल रहा था लॉग एम जो कि इक्वल आ गया 0 के। तो अब आपको पहले से पता है कि किसी भी लॉग की वैल्यू 0 तब होती है जब हम उसको 1 पर कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब m की वैल्यू 1 होगी तो ही ये 0 रिजल्ट देगा। तो m की वैल्यू 1 आ गई। और देखो मैंने m किसे माना था, मैंने m इसे ही कंसिडर किया था जिसकी वैल्यू मुझसे पूछी थी और मैंने वो वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, m इक्वल टू 1, दैट इज 1 ही मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए 1 ही मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, इसको कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक, तो लॉग की प्रॉब्लम आई होप आप सॉल्व कर पाएंगे। लॉग कैसे यूज करना है, क्या चीजें, बाकी मैं लॉग के बारे में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं फंक्शन के अंदर आपको डोमेन रेंज सिखाऊंगा। तो जो मैंने कंडीशंस बताई हैं कि बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 नहीं रहेगा, या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की हम लॉग फाइंड करते हैं, तो ये सब चीजें हम आगे फंक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।